रोज़ा के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूँ, बिल्कुल इस्तक़बाल रमज़ान पर सुना रहा हूँ। इस्तक़बाल रमज़ान के लिए भी आप बैठे हैं, अल्लाह हमें और आपको कबूल फरमाए। नमाज का बदला क्या है? जन्नत है। हज का बदला क्या है? जन्नत है। ज़कात का बदला क्या है? जन्नत है। लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, रोज़े का बदला क्या है? खुदा है, जन्नत देने वाला खुदा है। एक बात हैरत अंगेज़ है, रमज़ान से पहले गुनाह होता है, शैतान खुला हुआ है। रमज़ान आने के बाद शैतान कैद हो जाता है, तो फिर गुनाह कैसे होता? बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आज़ाद होता है। ये जो गुनाह होता है रमज़ान में, अठन्नी चवन्नी की वजह से होता है। लिखा कि छोटा शैतान भी कैद, बड़ा शैतान भी कैद, फिर भी गुनाह क्यों हुआ? नफ्स आज़ाद है, इसकी वजह से गुनाह हो रहा है। का नफ्स तो टूट गया रोज़ा रखने की वजह से, फिर गुनाह क्यों हो रहा है? तो वजह लिखी कि नफ्स का असर बाकी रह गया है, इसलिए गुनाह हो रहा है। आप देखेंगे भाती, लोहार की दुकान में भाती होती है, लोहा गर्म होता है, लाल सुर्ख होता है, बगल में बाल्टी होती है, उसमें पानी रखा हुआ होता है। उस लोहे को निकाला जाता है आग से, बिल्कुल लाल सुर्ख लोहा, जैसे पानी में गया छन से बोलता है। और जब पानी से कुछ देर के बाद उस लोहे को निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता है, तो लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता? 11 महीना गुनाह में गुजर गया, रमज़ान आया, असर बाकी रह गया, इसलिए रमज़ान में भी गुनाह हो रहा है। इंशाअल्लाह नफ्स को खिला पिला करके जवान करेंगे। रमज़ान में हाथ उठा दीजिए। ये देखिए आप लोग कहाँ हैं, गलत हाथ उठा रहे हैं। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे इस कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले, कभी ये दबा ले। बहुत खूबसूरत जलसा 2-3 मिनट में पैगाम आ रहा है, बहुत अच्छा। कि आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? बेवकूफ़ी की वजह से। आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? बेवकूफ़ी की वजह से। रात में दूध रख दिया सहरी पीने के लिए, सहरी खाने के लिए, बिल्ली आकर के दूध पी गई। खुदा से कहता है मेरे परवरदिगार मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैंने सहरी रखा था, तूने सहरी की हिफाजत नहीं की, इसलिए मैं रोज़ा रखता ही नहीं। तो दूध बचाता, मैं तेरे रोज़े को बचाता। दूध बिल्ली उड़ा गई, तेरे रोज़े को मैं उड़ा देता। बेवकूफ़ी, रोज़ा नहीं रखता। सुन रखा था कि जैसे ही चांद देखोगे रोज़ा रखना पड़ेगा। अब नीचे सर गाड़ करके चलता है, ऊपर सर नहीं उठाता। जैसे ही पानी में पेशाब धोने के लिए आँख खोल करके पानी को देखा, चांद नज़र आ गया, का चौपट हो गया। कितना बढ़िया प्लान बनाया था कि रोज़ा नहीं रखना है, ये चांद देख लिया, अब पूरा महीना रोज़ा रखना पड़ेगा। बेवकूफ़ी की वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। खुद रोज़ा नहीं रखा, बच्चे ने रोज़ा रखा। 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा रोज़ा रखा। क्या कहता? बेटा रोज़ा मत रखो, कमज़ोर हो जाओगे। बेटे ने रोज़ा तोड़ दिया। अब बेटे को तो गुनाह नहीं होगा, ये बच्चा है, इसका नाम अमाल खुला ही नहीं। लेकिन गुनाह किसको होगा? इस बदनसीब बाप को होगा, इसके नाम अमाल में बच्चे का गुनाह लिखा जाए। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, बच्चा रोज़ा तोड़ दे, रोज़ा रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रख ले तो आपको कभी नहीं कहना है बेटा रोज़ा तोड़ दो। तीसरी वजह आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? गुस्ताखी, नाफरमानी की वजह से। अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता है? रोज़ा वो रखे जिसके घर में दाना नहीं, इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है। चौथी वजह आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? चालाकी, कम हिम्मती, हिम्मत हार करके बैठ गया। अगर सर्दी का रोज़ा रखता, दिन छोटा होता, रोज़ा रख लेता। गर्मी का रोज़ा है, 15-15 घंटे रोज़ा रखना पड़ेगा, मेरे बाप से नहीं होगा। हिम्मत हार करके बैठ गया। इंसाफ से बताइए, रोज़ा रखना अगर मुश्किल है, ये 10 साल का बच्चा कैसे रोज़ा रख लेता है? बच्चे ने हिम्मत किया, रोज़ा रखना आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, रोज़ा रखना मुश्किल हो गया।
इंसाफ से बताइए, आप सहरी कब खाते हैं? सुबह सवेरे। सुबह सवेरे सहरी खाते हैं, पेट में दाना रहता है, पानी रहता है 10 बजे दिन तक, आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, ऊपर से नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, 12 बजे दिन तक आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद सो गए, दोहर का वक्त आया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोज़ा है? असर के बाद तो मगरिब ही है। हिम्मत करो, रोज़ा रखना आसान। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा मुसलमान को कर लो मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ रमज़ान के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे तक पहुँच रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे रमज़ान को, हमारी तरावी को अल्लाह कबूल फरमाए। रमज़ान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमज़ान आया सुधर गया, रमज़ान के बाद फिर बिगड़ गया। क्या मतलब हुआ भाई? जहाँ था वहीं पहुँच गया। रमज़ान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, रमज़ान आया नमाजी बन गया। जैसे ही रमज़ान रुखसत हो गया, मुसल्ला समेट लिया, सर की टोपी जेब में रख लिया। जानते हैं क्यों? रमज़ान कबूल ही नहीं हुआ। रमज़ान किसका कबूल होता है? जो हालत पहले थी उससे बेहतर हो जाए। नमाज पढ़ रहा था, बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक मिले, इसका मतलब साफ है तौफीक ख़त्म हो गई, हालत वही है, इसका मतलब है रमज़ान कबूल नहीं हुआ। सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह हमारी नीयत रहेगी ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, ज़िंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा एक औरत थी, कुरान में है एक औरत है, वो धागा मांगती थी। इस बस्ती में धागा मांगा, उस बस्ती में गई धागा मांगने। अब वो करती क्या थी? धागा का कांटा से कपड़ा बुनती थी। कुरान में कांटा से कपड़ा बुनती थी। जब कपड़ा तैयार हो जाता था शाम के टाइम में, तो एक धागे को खींचती थी, उखेर कर भी बिखेर करके रख देती थी। जहाँ धागा वहीं पहुँच गया, कपड़ा ख़त्म हो गया, सारी मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक की बर्बाद हो गई। ठीक यही मुसलमान का हाल है, उस पागल औरत की तरह जो दूसरे से कपड़ा भीख मांगा, उससे कपड़ा बुन करके तैयार किया, अभी कपड़ा तैयार नहीं हुआ कि धागे खींच लिए, वो धागा ही धागा रहा, कपड़ा नहीं रहा। कुरान में एक जगह है, एक कौम है, रात में सफ़र किया। हमारा बेटा जाता है पंजाब, पंजाब से घर आता है तो ट्रेन में बैठता है, इधर घर में फ़ोन करता है कि अम्मा मैं सुबह को पहुंच रहा हूं, रात में बैठ गया हूं ट्रेन में। तो माँ इंतज़ार करती है, सोती नहीं है। बाप इंतज़ार करते हैं, सोते नहीं है। बीमार माँ बीमारी भूल जाती है, बूढ़ा बाप बुढ़ापे को भूल जाता है। दरवाजे पर खड़ा है बेटे के इंतज़ार में, बेटा पहुंच गया, लेकिन रात में चला बेटा, घर में पहुंचा ही नहीं। अब माँ भी परेशान कि बेटा है तो कहाँ। रात भर सफ़र किया, फिर वहीं पंजाब, रात भर सफ़र किया बिहार के लिए, फिर पंजाब, रात भर सफ़र किया, फिर वहीं। क्यों? अल्लाह का नाफरमान था। उसने कहा मैं घर पहुंचूंगा, माँ को बता दिया हूँ। अल्लाह ने कहा तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा, ये ज़मीन मेरी है, कदम तुम्हारा है, हम ज़मीन को लपेट देंगे, तुम जहाँ से चले थे वहीं पहुंचा देंगे। ठीक यही मुसलमानों का हाल है। रमज़ान से पहले सुधर गए, टोपी सर पर रख लिया, रमज़ान गया सब कुछ रुखसत हो गया।
तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी कुरान में है कि दीवार को चाटता है याजूज माजूज, किससे? ज़बान से। वो दीवार पतली होती रहती है, पतली होती रहती है, पतली होती रहती है। अब टूटने वाली होती है तो क्या कहता? कल कर लेंगे, आज छोड़ दो, कल कर लेंगे। इंशाअल्लाह नहीं बोला, वो दीवार फिर मोटी हो जाती है। यही हाल मुसलमान का है। रमज़ान में सुधर गया, रमज़ान जाने के बाद फिर बिगड़ गया। जैसा था वैसा ही हो गया। फैसला आपके हाथ में है। बताइए इंसाफ से कि रमज़ान कबूल हुआ कि नहीं? एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार हैं? रमज़ान से पहले नमाज़ पढ़ेंगे, ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ आकर के फंसे। ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटा बैल के ऊपर तिजारत करता था, इस बस्ती से उस बस्ती माल बेच करके आता था। 12 साल हो गया। तो बाप ने बेटा से कहा, रे बेटा हिसाब तो करो, कमाए कि नहीं गंवाए, नफ़ा कितना हुआ, नुकसान कितना। तो बेटा ने गिनती किया, हिसाब लगा। कब्बा हुजूर 12 साल पहले जहाँ थे वहीं हैं, सूद का पैसा लेकर के कारोबार किया था, नफ़ा नहीं हुआ है, खसारा ही खसारा है। इसलिए दिल में इरादा कर लीजिए कि रमज़ान में अपनी हालत बदलेंगे तो ज़िंदगी भर हमारी हालत नहीं बदलेगी, वही हालत रहेगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नमाजी बनेंगे, ज़िंदगी भर के लिए रोज़ेदार होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आखिरी पैगाम रमज़ान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आप लोग थक गए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आपका हौसला अभी तक जवान है। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। रमज़ान जब आएगा तो खूब बरकत होती है, खाना भी बेहिसाब रहता है, बच जाता है, ख़त्म नहीं होता। अब देखेंगे पैसा कहाँ से आ जाता है, आदमी सोच नहीं सकता। इंतज़ाम कहाँ से हो जाता है, आदमी सोच नहीं सकता। ये राज आपको बता रहा हूँ कहाँ से आता है। रमज़ान से पहले वो नेमत हमको खाना नसीब नहीं, और उसको बार बार हम लोग खाते हैं। वो पहनना नसीब नहीं, वो पहनने को मिल जाता है। ये रमज़ान में बरकत कहाँ से आती है, ये राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नमाज़ पढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह आसमान से छप्पर फाड़ करके बरकत भेज रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नाफरमानी नहीं कर रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, उसकी बरकत है, अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे रहा है। मुसलमान जब एक साथ खड़ा हो जाता है फरमाबरदारी के लिए, इत्तिहाद के दामन को मुसलमान पकड़ लेता है, तो अल्लाह ऐसे दूध देता है आसमान को, जैसे हम गाय से दूध को दूह लेते हैं।